बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारा चैनल गल्फ़ जॉब इन्फ़ो है कि जिसके ऊपर हम आपको लेटेस्ट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो का आगाज़ करेंगे अल्लाह पाक के नाम से जो बेशक निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके और हमारे जो रिज़्क़ हिलाल है उसमें इजाफ़ा अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये हमारा सिलसिला है कि लेटेस्ट जॉब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जो गल्फ़ के किसी भी कंट्री में जो भी जॉब्स आती हैं उनके बारे में हम वीडियो बना के आपको आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके और आप उन तमाम जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकें। तो काफ़ी दोस्तों ने जो है आज कमेंट्स में कहा कि जो है कुछ होटल की जॉब्स हमें फ्रॉम करें, बताएं, या कुछ टेलर की कुछ जॉब्स आएँ तो हमें बताएं। तो मेरे भाई, ज़रूर जो भी जॉब्स आएंगी हमारी यही कोशिश होती है कि मुख्तलफ़ वेबसाइट के ऊपर हम छानबीन करते हैं और छानबीन के दौरान जो भी करंट और लेटेस्ट जॉब के बारे में हमें पता लगता है तो हम वो कटिंग्स जो है एक जगह पे जमा करके उनसे जॉब सेलेक्ट करके एक फ़ाइल बना के फिर ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आज एक दोस्त ने कमेंट की है कि सऊदी अरब का जो है वीज़ा वो बंद है। तो मेरे भाई, कुछ महदूद काम के लिए जो वीज़ा है वो ओपन है और उसी के साथ ये कंपनीज़ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर रही है, आपकी सीवीज़ और आपके कागजात जमा कर रही हैं ताकि जैसे ही फ़्लाइट खुले या अगर किसी कंट्री में अगर लॉकडाउन है तो अगर वहाँ की जॉब सामने आती हैं तो वो कंपनी में इंडोर काम जो है वो रजिस्ट्रेशन का चल रहा होता है। तो जैसे ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और बंदे वो सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो जैसे ही फ़्लाइट स्टार्ट होती हैं तो वो अपने काम में पहली फ़्लाइट में ही वो बंदे रुखसत हो जाते हैं। तो ये कुछ बातचीत होती रहेगी, मगर आज के वीडियो में जो जॉब्स हैं उनके बारे में मैं आपको तफसीली जो है इंफॉर्मेशन करूँगा। पहले मैं हेडिंग्स आपको बताऊंगा कि आज के वीडियो में कौन कौन सी जॉब हैं, और ये सबसे पहले मेरी बात वाज़ेह हो जाए कि आज के वीडियो में इंडियन नेशनलिटी वाले और पाकिस्तान नेशनलिटी वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो यूएई की कुछ जॉब्स हैं और दुबई की कुछ जॉब्स हैं कंपनीज़ की, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इन जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड जो सीट्स हैं वो सिर्फ़ पाकिस्तानी जो हैं वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंडियन नेशनलिटी वाले। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे तमाम आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में कौन कौन सी जॉब्स हैं मैं हेडिंग पहले आपको बता देता हूँ। और कार्गो कोल्डर्स जो हैं वो भी कुछ रिक्वायर्ड हैं। हाउसकीपर की कुछ सीट्स हैं, मेल और फीमेल रिक्वायर्ड हैं। किचन स्टोर की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वेटर की कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं। हाउस वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ क्लीनर्स की कुछ सीट्स हैं और एल्युमिनियम फिटर जो हैं वो भी कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, हेल्पर, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर और मेसन ब्लॉक, सिक फोल्डर की कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं और सिक्योरिटी गार्ड की बहुत सी सीट्स रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ क्लीनर की कुछ सीट्स हैं और यूएई की कंपनीज़ हैं मुख्तलफ़, जिसमें रिगर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए, मुख्तलफ़ जो मुख्तलफ़ क्रेन्स हैं उनके ऑपरेटर्स, हेल्पर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं और मैकेनिकल भी जो हैं वो क्रेन के रिक्वायर्ड हैं। तो मैकेनिकल भी तौर पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। रिगर सुपरवाइज़र की कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं और इसी के साथ ये कंपनी है जिसको फौरी तौर पर स्टाफ की ज़रूरत है और फौरी तौर पर आपकी रवानगी भी होगी और फौरी तौर पर आपका वीज़ा भी लग रहा है। यूएई की एक मारूफ कंपनी है जिनको जनरल हेल्पर की कुछ सीट्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं और ब्लॉक प्लास्टर मेसन के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कैप फोल्डर कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं। शटरिंग कारपेंटर की कुछ सीट्स हैं और स्टील फिक्सर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डकमैन की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मेल क्लीनर की तौर पर भी कुछ सीट्स अवेलेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चले मेरे भाई, और आगे भी एक यूएई की कंपनी है, मारूफ कंपनी है जिसको फौरी तौर पर स्टाफ की ज़रूरत है, जिसमें कुछ सीट्स हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग्स
इन्फॉर्मेशन इन तमाम जॉब की आगे होगी, तो आप कंटिन्यू देखें और इन्फॉर्मेशन आगे होगी। तो वॉल पेंटर की कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल। इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड हैं कम प्लम्बर, अच्छा जी, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ मेसन की बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, और हैंड प्लास्टर मेसन के तौर पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल अप्लाई करें। और ब्लो मशीन ऑपरेटर जो है वो भी रिक्वायर्ड हैं। बिल्डिंग वॉचमैन जो है वो भी रिक्वायर्ड हैं। मोटर बस ट्रक और मैकेनिक जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और इसी के साथ लैब असिस्टेंट जो हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं। मोटर वेल्डर की कुछ जो है वो भी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप मोटर वेल्डिंग के तौर पर एक्सपीरियंस रखते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बिचर जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ जॉब्स हैं आज की वीडियो में, जिनकी मैं अभी आपको इसी वक्त से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इन तमाम जॉब्स के बारे में। तो आए शुरू करते हैं। और इसी बीच में मैं ये बात आपसे क्लियर करता चलूँ कि इन तमाम जॉब्स में इंडियन नेशनलिटी वाले और पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले बंदे ही रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, UAE की एक मारूफ कंपनी है जिसको सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कुछ बंदे रिक्वायर्ड हैं। सीट्स टोटल जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की 100 हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उम्र की हद कंपनी ने वाज़ेह की है, 20 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इंग्लिश बोर्नी लाजमी आपको आनी चाहिए। तनख्वाह आपको 1600 दरहम जो है वो पे की जाएगी। तालीम जो है आपकी मैट्रिक और FA BA होनी चाहिए, और कम से कम आपका कद जो है वो 5 फुट से 5 इंच तक होना चाहिए। अच्छा जी, ड्यूटी आपकी 12 घंटे होगी। और क्लीनर्स भी जो हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं, तादाद 100 है। और उनको इंडोर शॉपिंग मॉल में आप उनका काम होगा, और ऑफिस में भी आप उनका काम हो सकता है। तो ये 100 तादाद है सीट्स की। क्लीनर भी जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 850 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। इसी के साथ आपको जो है वो टिप भी जो है वो भी दी जाएंगी। अच्छा जी, और स्मार्ट शनाख्ती कार्ड आपके पास होना लाजमी है। इसी के साथ इंटरव्यूज़ जो हैं वो जल्द ही आपके होने वाले हैं। तो ये कंपनी का ईमेल एड्रेस और राब्ता नंबर मैंने शो कर दिया स्क्रीन पर। आप अपनी CVs ईमेल कर दें और ऑफ़िस जमा करवा सकते हैं। ये ऑफ़िस का एड्रेस भी जो है मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। एक UAE की और एक कंपनी है जिसको फ़ौरी तौर पर स्टाफ की ज़रूरत है। फ़ौरी तौर पर जो है बंदे जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं। कार्गो कोल्डर्स की जो है वो 50 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, कंपनी आपको सैलरी जो पे कर रही है वो 820 जो दरहम में आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। अच्छा जी, हाउस कीपर की भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, तादाद 10 हैं, और 900 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। अच्छा जी, वेटर की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 1000 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। 10 तादाद है सीट्स की, और कंपनी ने वाज़ेह किया है कि ड्यूटी 8 घंटे होगी। इसी के साथ वेयर हाउस वर्कर्स जो हैं वो भी रिक्वायर्ड हैं। 900 दरहम आपकी कंपनी आपको सैलरी पे कर रही है, और 15 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। क्लीनर की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 800 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। इसी के साथ 25 जो है वो सीट्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, एलुमिनियम फिटर की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और 25 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ 1050 आपको दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़बरदस्त है। इलेक्ट्रिशियन की तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, 1100 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। इसी के साथ 20 जो हैं वो सीट्स रिक्वायर्ड हैं। प्लम्बर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। 1100 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। पाइप फिटर रिक्वायर्ड हैं, सैलरी सेम है 1100, और 10 जो है वो सीट्स रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, हेल्पर के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं, 800 दरहम आपकी सैलरी होगी, 50 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। इसी के साथ शटर कारपेंटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, 1050 आपको दरहम सैलरी पे की जाएगी, 50 सीट्स रिक्वायर्ड हैं। स्टील फिक्सर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और स्टील फिक्सर की जो सैलरी है वो 1050 दरहम होगी, और इसी के साथ 60 सीट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और मेसन ब्लॉक भी रिक्वायर्ड हैं, 1,150 आपको दरहम जो है वो सैलरी पे की जाएगी, और 60 सीट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और 6 फोल्डर के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 1050 आपको जो है वो दरहम सैलरी पे की जाएगी। इसी के साथ 10 सीट्स रिक्वायर्ड हैं।
ड्यूटी मैंने बताया कि 8 घंटे होगी और 2 साल का आपका मुआहदा होगा कंपनी के साथ। इंटरव्यूज़ जो हैं वो जल्द ही 4-5 नवंबर को हो रहे हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसी के साथ कंपनी आपको जो है रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और दीगर मराद जो हैं वो मकामी लेबर लॉ के मुताबिक कंपनी आपको पे करेगी। और ये कंपनी का ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी ईमेल से इन तक आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहुंचाएं, या फिर इन रब्ता नंबर से उनसे डायरेक्ट रब्ता करें। मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और आगे भी UAE की कंपनी है जो आपको फ़ौरी तौर पर जो है वीज़ा फराहम कर रही है, फ़ौरी तौर पर आपकी रवानगी भी होगी। और वाल पेंटर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1100 दरहम आपको सैलरी पे की जाएगी, और आपका तजर्बे के बुनियाद पर आपकी सैलरी जो है उसमें इजाफा भी किया जाएगा। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 आपको दरहम सैलरी पे की जाएगी। और मेसन के तौर पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिएगा। और रिपेयर और पेंटर नॉलेज आपको जो है वो मस्ट होनी चाहिए मेसन के तौर पर अगर आप अप्लाई करेंगे। 1300 आपको सैलरी पे की जाएगी। इसी के साथ मेसन जो है हैंड प्लास्टर जो है वो रिक्वायर्ड हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। इसी के साथ हैंड प्लास्टर जो है मेसन वो रिक्वायर्ड हैं। फॉरमैन फ़ौरी तौर पर आप अप्लाई कीजिएगा। 2500 जो है वो सैलरी आपको कंपनी पे कर रही है। और कंपनी ने यह भी वाज़ेह किया है कि आपकी सैलरी में इजाफा भी जल्द ही किया जाएगा। बिल्डिंग वॉचमैन की तौर पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे भाई बिल्कुल सीट्स रिक्वायर्ड हैं, और 1000 दरहम जो है आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। अच्छा जी, कुछ और सीट्स भी हैं जिनके बारे में कंपनी ने वाज़ेह किया है। MEP टीम लीडर जो है वो कुछ रिक्वायर्ड हैं। HVAC टेक्नीशियन जो है वो कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं, और सीनियर AC टेक्नीशियन भी कुछ रिक्वायर्ड हैं। और इन तमाम सीट्स में आपका ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना लाजमी है, और आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी की जो हद है वो 3000 से आपकी स्टार्ट होगी अगर आप MEP टीम लीडर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, अगर आप HVAC टेक्नीशियन की तौर पर अप्लाई करेंगे तो आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। 1050 दरहम जो है वो आपको सैलरी पे की जाएगी। सीनियर AC टेक्नीशियन की तौर पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1800 दरहम आपको सैलरी पे की जाएगी। एक्सपीरियंस आपका इन तमाम जॉब्स में होना लाजमी है, और इसी के साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी है आपके पास होना लाजमी है। अच्छा जी, AC टेक्नीशियन और टेक्नीशियन जो है वो रिक्वायर्ड हैं, और कंपनी आपको 1500 दरहम जो है वो सैलरी भी पे कर रही है। मल्टी टेक्नीशियन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, कंपनी आपको सैलरी पे करेगी 1500। और कारपेंटर की तौर पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1200 दरहम आपको कंपनी सैलरी पे कर रही है। मेसन की कुछ जॉब्स हैं, 1200 आपको सैलरी पे की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो स्क्रीन पर मैं कंपनी का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ये शो ऑफ़ कर देता हूँ। आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा। अगर आप इन तमाम जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और दीगर जो कंपनी की मालूमात है, रजिस्टर्ड नंबर हो गया, तो मैंने ये स्क्रीन पर कटिंग एड्रेस की शो ऑफ़ कर दिए। आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप मोटर बस और ट्रक मैकेनिक हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा। 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इसी के साथ कंपनी आपको सैलरी जो है वो पे कर रही है 1900 दरहम, और इसमें जल्द ही इजाफा भी कंपनी आपको सैलरी में करेगी। अच्छा जी, प्लांट पंप जो ऑपरेटर है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ 4 साल का आपका तजुर्बा होना लाजमी है। सैलरी आपकी होगी 1600 दरहम तक, और जल्द ही उसमें इजाफा भी किया जाएगा, और 1800 दरहम तक भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अच्छा जी, ये कुछ फ़ौरी तौर पर सीट्स हैं। तो लैब असिस्टेंट के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा जी, कंपनी आपको सैलरी पे कर रही है 1350 रुपये, और इसी के साथ जल्द ही उसमें इजाफा भी किया जाएगा। और एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं तो आपकी सैलरी जो है 1900 तक भी जो है वो जा सकती है और आपकी हो सकती है। अच्छा जी,
कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 साल का आपका तजुर्बा होना लाजमी है और सैलरी आपको 900 दरहम तक दी जाएगी। मेसन के तौर पर सीट्स रिक्वायर्ड हैं, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो, 1100 आपको दरहम या 1200 तक आपकी सैलरी हो सकती है, आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मोटर वेल्डर की तो जो है वो कुछ सीट्स रिक्वायर्ड हैं, 4 साल का आपका तजुर्बा जो है वो दरकार है और इसी के साथ कंपनी आपको सैलरी जो पे करेगी 1200 और 1900 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है। सेल्समैन जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, सुपरमार्केट में उनका काम होगा और 3 साल का उनका तजुर्बा होना लाजमी है। इसी के साथ सैलरी आपकी होगी 1200 तक आपको सैलरी पे की जाएगी। इसी के साथ बुचर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 साल का तजुर्बा होना चाहिए और सैलरी जो है आपको पे की जाएगी 1300 और 1500 तक भी सैलरी हो सकती है। कंपनी का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और दीगर इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पर शो कर दी है, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अच्छा जी, एक और कंपनी है जो आपको फौरी तौर पर वीज़ा फ्राहम कर रही है, फौरी तौर पर आपकी रवानगी भी होगी और ये स्टाफ जो है वो फौरी तौर पर दरकार हैं। रिगर के तौर पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कीजिएगा। क्रेन ऑपरेटर कुछ सीट्स अवेलेबल हैं और क्रोल क्रेन ऑपरेटर भी रिक्वायर्ड हैं, ऑल ट्रेन क्रेन ऑपरेटर भी रिक्वायर्ड हैं, मैकेनिकल क्रेन ऑपरेटर भी रिक्वायर्ड हैं और रिगर सुपरवाइज़र जो हैं वो भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं। तो उम्र की हद जो कंपनी ने वाज़िब की है कि 45 से आपकी जो है वो कम होनी चाहिए एज। इसी के साथ आप फौरी तौर पर अप्लाई कीजिएगा। ये ईमेल एड्रेस है और इनसे आप डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा। और इनके साथ मौजूद नाज़रीन ये भी वाज़ेह हो जाए कि आपके पास GCC लाइसेंस होना लाजमी है। किसी भी गल्फ़ कंट्री का अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर ज़बरदस्त है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी दरकार है और नॉलेज आपको इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए, मतलब कि इंग्लिश बोलना और लिखना आपको ज़रूरी आनी चाहिए। तो ये ईमेल एड्रेस है, स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है, इनसे आप डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा। और फौरी तौर पर स्टाफ रिक्वायर्ड हैं। ये दुबई की एक कंपनी है जो फौरी तौर पर आपको वीज़ा फ्राहम कर रही है, फौरी तौर पर आपकी रवानगी होगी और फौरी तौर पर ही आप काम पर लग जाएंगे। तो जनरल हेल्पर के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीट्स अवेलेबल हैं। ब्लॉक प्लास्टर, मसन और स्केप फोल्डर, शटरिंग, कारपेंटर और स्टील फिक्सर और डकमैन और मेल क्लीनर के तौर पर अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा। और 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए इस तमाम जॉब्स में। अच्छा जी, इसी के साथ GCC लाइसेंस होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास किसी गल्फ़ कंट्री का जो है लाइसेंस है तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और कांटेक्ट नंबर और दीगर जो कंपनी की डिटेल्स हैं मैंने स्क्रीन पर शो कर दी हैं, आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ दुबई की जॉब्स थी और UAE की जो हमने आपसे शेयर की, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन जो नेशनलिटी वाले लोग हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा ये चैनल है गल्फ़ जॉब इन्फो के जिस पे ऊपर हम तमाम लेटेस्ट जॉब आपके लिए ले आते हैं। जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तमाम वेबसाइट से और तमाम अखबारात से, तो हम ये वीडियो आपकी हेल्प के तौर पर बनाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।